हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि अपने पेज पर बात हुई थी कि मैं आपको मधुबनी पेंटिंग की स्टार्टिंग से बताऊंगी। तो किसी भी मधुबनी पेंटिंग को जब आप बनाते हैं तो उसको बॉर्डर से कवर करना ज़रूरी होता है, मतलब यूँ कहें कि मैंडेटरी होता है। उसके पीछे राज क्या है वो मैं आपको बनाते हुए बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग बनाने से पहले, अंदर उसके कुछ भी बनाने से पहले आपको उसका बॉर्डर कवर करना होता है। तो हम बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो स्टेप 1 का वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगी, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हम स्टेप 2 पर आएंगे, उसके अंदर फिल करेंगे कलर्स का, फिर उसके बाद बताऊंगी। तो सबसे पहले आप पेंसिल और रूलर की मदद से आप बनाना शुरू करें। तो जैसे कि ये हमारा पेज है, तो आप सबसे पहले एक बॉर्डर लाइन तैयार करें। बॉर्डर के लिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो आप साइड्स छोड़ते हैं, ये जैसे कि मैं आपको ड्राइंग शीट में बता रही हूँ, फिर आप बाद में जब बना लें अच्छा सा, तो बड़ी शीट पर या हैंडमेड शीट पर या कैनवास पर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हम इसके साइड्स में, जब आप प्रोफेशनली बड़ा बनाएंगे तो इस तरह से हम उसका बॉर्डर स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जैसी भी आप बनाना चाहते हैं। इसको छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जब इसको फ्रेम कराएंगे तो आधा एरिया उसमें चला जाता है, तो कई बार आपका बनाया हुआ पेंटिंग उसमें छुप जाती है। तो हम ये एरियाज पहले छोड़ते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर बनाने के लिए अंदर से वापस से एक अंदर का सीन तैयार करते हैं। ये हमने जैसे कि ये बॉर्डर बना लिया, चारों तरफ से स्पेस छोड़ते हैं। ये इस तरह से हमको बॉर्डर बना लेना है। मधुबनी पेंटिंग की एक खास बात ये होती है कि हमने ये जो बॉर्डर बनाया है, तो अंदर का मेन पिक्चर बनाने से पहले आपको ये बॉर्डर बनाना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कहा था कि इसके पीछे राज क्या है। मधुबनी पेंटिंग में ये माना जाता है कि आप अंदर अगर सिंपल पेंटिंग बना रहे हैं, कोई मान लीजिए सिर्फ एक आप कोई इमेज बना रहे हैं, लॉर्ड शिवा बना रहे हैं, या कोई भी आप बना रहे हैं, विलेज सीन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर आपने अंदर पेंटिंग सिंपल रखी है तो बाहर ये बॉर्डर उस पेंटिंग को बांधता है, एक फिनिशिंग देता है, कंप्लीट वो देता है, अधूरी नहीं लगती। मतलब कहने का बाइंड हो जाती है एक दूसरे से। ऐसा इनकम्प्लीट नहीं लगता कि कुछ बना दिया फिगर और छोड़ दिया। ये बॉर्डर ही उसको एक अलग लुक, एक कंप्लीट लुक देता है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा कर लेना है। अब बात आती है कि हम इसके अंदर क्या डालने वाले हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिए, स्टार्टिंग में तो आप कोई भी डिज़ाइन, कॉमन डिज़ाइन लेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जो आप यहाँ बनाएंगे वही पैटर्न आपको तीनों तरफ फॉलो करना है, यानी चारों साइड्स में आपका सेम बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है, सेम डिज़ाइन होना चाहिए। जब आप आगे आगे बनाते जाएंगे तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पेंटिंग हम अंदर बना रहे हैं उसी से रिलेट करते हुए बॉर्डर का डिज़ाइन होना चाहिए। मतलब अगर आप विलेज सीन बना रहे हो तो उसमें से कोई एक पिकॉक डाल दिया। अगर आप नदी या कुछ पानी भरते हुए कोई कुछ बना रहे हो तो आप फिश डाल दिया आपने। तो अगर आप कृष्ण बना रहे हो तो आप मोर पंख के डिज़ाइन का बॉर्डर, तो कुछ ना कुछ रिलेट अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ साथ उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए बना लें, फिर हम उसके आगे का सीखेंगे। तो मेरा डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। जैसे सिंपल, सबसे अगर हम सिंपल डिज़ाइन लें तो मधुबनी पेंटिंग में सिंपल डिज़ाइन वी शेप का हम ले लेते हैं। इससे कॉमन डिज़ाइन और इजी डिज़ाइन कोई नहीं हो सकता। आप इसको इस तरह से करते जाइए। अब इसको कोई नहीं कह सकता कि ये हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए, अब मेरा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्टॉप हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रेशो है वो ज़्यादा गड़बड़ ना हो। ऐसे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल जाता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि सब जगह इक्वल चीज़ बने। या इसके ईजी करने के लिए आप ऐसा करिए, सारे साइड्स में
पहले ही ये डिज़ाइन डाल दीजिए तो गड़बड़ नहीं होगा। फिर इसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे, सेम सीक्वेंस। ये हमने इसको फॉलो किया, सेम सीक्वेंस दे दिया। ये देखिए यहाँ कवर हो गया। अब इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ाइन आपको बताऊंगी इसके बॉर्डर पार्ट 2 में, उसमें मैं थोड़ा सा टिपिकल आपको डिज़ाइन और सुंदर डिज़ाइन बताऊंगी। फिश का डिज़ाइन मोटिफ का मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो है, ये देखिए हमने इसको इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा एक पैटर्न। अब देखिए, अब मैं इसके अंदर जो आपको डिज़ाइन बताने जा रही हूँ बॉर्डर में, एक तो सबसे इजी डिज़ाइन होता है कि जैसे अगर आप इधर स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं, मान लीजिए, सबसे बड़ी बात, ये लाइंस आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको ये लाइन बहुत फाइन बनानी है। आपको ये लाइन बहुत फाइन बनानी है, क्योंकि जब आप पेन से बनाएंगे या ब्रश से जो भी बनाएंगे तो बहुत स्टेबल होकर बनानी है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करनी है। तो अगर आप एक स्टैंडिंग बनाते हैं तो एक स्लीपिंग लाइन दे दीजिए। इनको क्या कहते हैं मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिर एक स्टैंडिंग, एक स्लीपिंग। एक तो आप सिंपल ये फॉलो कर सकते हैं, ऐसा आप पूरे में कर लीजिए। इसको आप रेड कर दीजिए, इसको आप स्लीपिंग वाली को ग्रीन कर दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ये लाइन बनाएं तो इन लाइंस को भी पहले डबल करें। मधुबनी पेंटिंग में हर चीज़ को डबल लाइन से कवर अप किया जाता है। मैं यहाँ पर करना भूल गई, मैं आपके लिए फिर से यहाँ बना देती हूँ। इस तरह से इसको डबल लाइन किया जाता है ताकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़े ना, मैशअप ना हो। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर जब हमने बनाई थी तो सब मिक्स सा हो रहा था। अब जब आप बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए बनाती हूँ, ये देखिए ऐसा आपने बनाया। अब जब आप स्लीपिंग बनाएंगे तो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन आपस में जुड़ेंगी नहीं, मैसी नहीं दिखेगा। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो हुआ एक डिज़ाइन। अब मैं आपको इसी साइड में दूसरा डिज़ाइन, अच्छा ये ध्यान रखिए, ये जो अगर आप बना रहे हैं तो यही आपको सेम चारों में फॉलो करना है। अब मैं थोड़ा सा टिल्ट करके आपको ये डिज़ाइन समझाती हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं हम थोड़ा सा अलग बनाएं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, आप पहले वही जो मैंने आपको कहा, डबल ज़रूर करिए, डबल करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिनिशिंग नहीं रहती है। इस तरह से आपको डबल करना है, बहुत आराम से आप करिएगा। अभी हमने किया। अब मैं एक डिज़ाइन दे रही हूँ, ये सी जैसा, फिर एक फ्लावर शेप जैसा मैं दे दिया लीव्स की तरह। ये हुआ एक तरफ। सेम ये अपोजिट साइड, मतलब आपका जो आगे की तरफ जो फेस है उसमें आप सब में यही डिज़ाइन दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये इस तरफ आप ये सारा सेम डिज़ाइन दे दीजिए, और इसके जो अपोजिट साइड है उसमें आप या तो आप इधर वही लाइंस जो मैंने आपको बताई थी वो दीजिए ऐसी। और अगर आपको ये लाइन नहीं देनी है तो आप यहाँ भी कोई ना कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये पत्तियाँ ले लेती हूँ मैं, ये देखिए, मैं इसको पत्तियों से भर देती हूँ, ठीक है। आप एक तरफ पूरा भरा हुआ और एक तरफ थोड़ा खाली, ऐसा रख सकते हैं। सेम फॉलो आप करिए। बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, जो भी पैटर्न आप एक साइड में डालने वाले हैं वही पैटर्न आपको चारों साइड्स में डालना है। इस तरह से आप फॉलो करिए। ये देखिए, अपनी मर्जी का कोई भी आप पहले डिज़ाइन लीजिए अच्छा सा, और उस तरह से सेम पैटर्न आप फॉलो करिए चारों में इक्वल। तो पहले आप ये बॉर्डर्स तैयार करके रख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है फ्रॉम स्टार्टिंग, और उसके बाद मैं आपको
कुछ डिज़ाइंस इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ, ताकि आप लोग सब प्रैक्टिस करें और फिर हम आगे बढ़ें। तो ये डिज़ाइंस तो मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, मैं अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन इनिशियली जो यूज़ करते हैं हम, उनका मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। उनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो तैयार करिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा इसके आगे का बताने के लिए। अब जैसे ये 2 पैटर्न्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम एक तीसरा पैटर्न यूज़ कर देते हैं। इसमें हम वी की जगह ये लहर वाला यू शेप वाला इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से हम बनाया, इसको हम डबल करेंगे। इसमें एक साइड आप डबल कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइड आपका डबल ही माना जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कर दिया। सेम आप ये वाले पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं, या जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। डिज़ाइन आपको अपनी मर्ज़ी से देना है। जैसे मैं यहाँ कमल का डिज़ाइन दे रही हूँ, या कमल का जैसे कि मैं दे रही हूँ तो मुझे ऊपर तक टच करना पड़ेगा इसको। कमल की पत्तियाँ मैं स्पेशली एक वीडियो में आपको कमल बनाना सिखा दूंगी, तो मैं एक साइड में कमल दूंगी। याद रखिए, आपको कलर कंट्रास्ट और ड्राइंग का पैटर्न, इसका कंट्रास्ट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ भर रहे हैं तो एक तरफ थोड़ा खाली रखिए। कलर कॉम्बिनेशन वो सब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक साइड में कमल दे दिया है, तो दूसरी साइड में कुछ सिंपल सा डिज़ाइन दूंगी, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं भरूंगी। इस तरह से दे रही हूँ। ये इस तरह का मैं फॉलो करूँगी। ये एक हो जाएगा। ये एक तो ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सर्कल वाला बता देती हूँ। इसमें आप सर्कल्स बनाइए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ओवल शेप एक्चुअली। फिर आप उसको इस तरह से उसमें बेल ऐड कर दीजिए। याद रखिए, ये जो आप पैटर्न बनाएंगे, अगर ये बनाते हैं तो यही चारों में चलेगा, ये बनाते तो यही चारों में चलेगा। डबल लाइन करिए, डबल लाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें आप पत्तियां बना सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो इजीली बन जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आप इसका इसी तरह से स्टार्ट करिए, बारीक लाइंस दीजिए, जोड़िए, खत्म। इसमें ऑपोजिट कर दीजिए, बारीक। इन सबको कहते क्या हैं ये धीरे धीरे आपको समझाती जाऊंगी। आप पहले स्टार्टिंग कीजिए ताकि आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो यह एक तरह से आपका होमवर्क भी हो जाएगा। ऐसे आप दे दीजिए और इन पत्तियों में भी भर दीजिए इसको भी। अभी आप पेंसिल से तैयार करके रखिएगा, अगली बार फिर हम इसको कलर कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्डर सीख लेंगे। ये दूसरा डिज़ाइन हो गया, एक डिज़ाइन मैं आपको और बता देती हूँ। आप हार्ट शेप का ले लीजिए, जो इजीली आपसे बन जाए आप वो डिज़ाइन लीजिए बिना टेंशन लिए। देखिए, इस तरह का भी आप सब में दे सकते हैं। दे दिया, इसमें भी हम वही वाला डिज़ाइन फॉलो कर देते हैं। ये कुछ ही डिज़ाइन कॉमन मैं आज आपको बता रही हूँ ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। ये हो गया सेम, इसमें सेम चलेगा, इसमें हम ऑल्टरनेट नहीं देंगे क्योंकि हमने डिज़ाइन सेम लिया है। अगर आप ऑल्टरनेट चाहते हैं तो फिर आप एक हार्ट सीधा और एक हार्ट उल्टा भी दे सकते हैं, वो समथिंग डिफरेंट हो जाएगा आपके लिए। ये मैंने आपको 3 ये डिज़ाइन, एक ये सिंपल वाला और एक ये, मैं आपको टोटल 5 डिज़ाइन दे चुकी हूँ। इस तरह से आप एक पेंटिंग अपनी बुक में आप जिसमें भी तैयार कर रहे हैं तैयार करिए, पेंसिल से तैयार करिए। पैटर्न का, डिज़ाइन का और शेप का थोड़ा ध्यान रखिए, सेम कोशिश करिए कि सेम बने। तो इतना आज के लिए आप पहले बॉर्डर तैयार करिए, फिर हम आपको आगे का सेकेंड स्टेप ऑफ बॉर्डर बताएंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और आप इसको बना कर रखिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अच्छी चीज़ सीख सकें। इस चैनल को खोलने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।